हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 का 2.4 एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। बहुपद दे रखा है हमें x की 3 प्लस x की 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं, यह बताना है। ठीक है, तो इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था किस तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं। तो याद होगा आपको बताया था कि हम शेषफल पर में से शेषफल निकालते हैं। अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लिया हमने x प्लस 1 बराबर 0, तो इस 1 को बराबर के इधर लाएंगे, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया -1। अब हम x का मान इस बहुपद में रख देंगे। तो x का मान बहुपद में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। जहां जहां x है उसकी जगह वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा -1 की घात 3, यहां पे x की जगह -1 रखेंगे तो -1 की घात 2, यहां x की जगह -1 रखेंगे और +1। आपको बता रखा है -1 की 3 बार गुणा करनी है, तो कैसे करते हैं? -1 गुणा -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यानी -1 की जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है -1। ऐसे ही -1 की जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा +1, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर +1। अब देखो 1 प्लस का और 1 प्लस का जुड़ के हो गया 2, और 1 माइनस जुड़ के हो गया माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया हमारा 0, यानी कि शेषफल जो है 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे? आते हैं x प्लस 1 गुणनखंड है। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी है, आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए, शेषफल निकालना आना चाहिए, बस आपके लिए फिर कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही इसका एक थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट दे रखा है इसने x की 4 प्लस 3x की 3 प्लस 3x की 2 प्लस x प्लस 1, और वही चेक करना है x प्लस 1 गुणनखंड है या नहीं। तो वही काम करेंगे, माना x प्लस 1 बराबर 0, 1 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x का मान -1 आ जाएगा। फिर लिखेंगे x का मान रखने पर। ठीक है, x का मान रखते हैं, तो जहां जहां x है उसकी जगह आप -1 रख देंगे, तो -1 की घात 4 प्लस 3 -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 -1 प्लस 1। -1 की 4 बार गुणा करेंगे, देखो यहां 3 बार गुणा है, अगर मैं एक बार और गुणा कर देता हूं तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, और 1 एकम 1 आ गया, यानी -1 की 4 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, -1 की 3 बार गुणा करेंगे -1 आएगा, -1 की 2 बार गुणा करेंगे +1 आएगा। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं यहां पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सबसे पहले है +1, फिर 3 की -1 में गुणा करेंगे -3, फिर 3 की +1 में गुणा करेंगे +3, फिर -1 और फिर +1। प्लस प्लस वाले कितने हैं? 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 तो हो गया प्लस का, और माइनस का कितना हो गया? 3 और 1 4, और 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 1। तो शेषफल 0 तो नहीं आया,
लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, अतः गुणनखंड नहीं है। क्लियर? बस आपको जो वैल्यू देगा आप वो वैल्यू रखें। अगर आपका शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए चलते हैं, इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। x की 3 माइनस x की 2 माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फिर वही काम करेंगे। मान लिया x प्लस 1 बराबर 0, इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। तो x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखते हैं, जहां जहां x है उसकी जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा -1 की 3 -1 की 2 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। जहां जहां x है उसकी जगह आपने -1 रख दिया। ठीक है, सोल्व करते हैं अब। -1 की 3 बार गुणा करेंगे -1 आएगा, -1 की 2 बार गुणा करेंगे प्लस का 1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस गुणा कर देंगे तो 2 प्लस √2 प्लस √2, ये आ गया हमारे पास। अब -1 प्लस 2 प्लस √2 2 √2, 1 और 1 -2 प्लस 2 प्लस 2 √2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 2 √2। ठीक है, तो 0 के बराबर नहीं आया, और जब 0 के बराबर नहीं आता है तो क्या लिखते हैं? अतः गुणनखंड नहीं है। क्लियर? नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं है। तो सेम वही बात आ गई, और सेम उसी तरह से ही क्वेश्चन को करना है। बस इसमें एक्स्ट्रा केवल px और gx लिख के दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे? सबसे पहले gx वाला हिस्सा लेंगे, माना gx बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, 1 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? x का मान px में रखने पर। ठीक है, तो जो px दे रखा है उसमें हम वैल्यू रखते हैं, जहां जहां x है वहां पे -1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा px की जगह p-1। अब वैल्यू रख लेते हैं, -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 -2 -1 -1। जहां जहां x है उसकी जगह x की वैल्यू -1 रख दी। गुणा तो अब आपको आ ही गया होगा। -1 की 3 बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा, -1 की 2 बार गुणा करेंगे +1 आएगा, -2 -1 और -1। 2 की करेंगे -2 आ जाएगा, +1 +2 -1, प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 3 -3 कट के 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे? अतः gx px का गुणनखंड है। क्लियर है ना? सेम प्रोसेस, बस केवल आप वैल्यू रखना सीख लें, गुणा सीख लें, कोई समस्या नहीं होगी। हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। px दिया हुआ है x की 3 माइनस 4x की 2 प्लस x प्लस 6, और gx दिया हुआ है x माइनस 3। ठीक है, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना gx बराबर 0, यानी x माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान रख देते हैं किसमें? px में। लिखते हैं
x का मान px में रखने पर। तो रखते हैं जी, px, x की जगह हम वैल्यू रखेंगे, 3 आया तो p3 बराबर, अब जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां पे 3 रखते हैं। देखो x की घात 3 यानी कि 3 की घात 3 माइनस 4 x यानी कि 3 की घात 2 प्लस x यानी कि 3 और प्लस 6। देखो 3 की घात 3 है, 3 की घात 3 मतलब 3 की 3 बार गुणा, ऐसे 3 तिया 9 तिया 27 आ गया। फिर माइनस 4, 3 की घात 2 है मतलब 3 की 2 बार गुणा, 3 तिया 9 आ गया, ये 27 आया था, ये 9 आ गया, प्लस 3 प्लस 6। हल करते हैं इसे, ये आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। अब प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लेते हैं, 27 और 3 30 और 6 36 माइनस 36, कट के 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः gx px का एक गुणनखंड है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो आप बड़े आराम से बीच में जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। नोट करिए। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कुछ चेंज बात है लेकिन है वैल्यू ऐसा ही। k बराबर हमें ज्ञात करना है यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। यहां पे वो खुद कह रहा है कि गुणनखंड है। इससे पहले क्वेश्चन में हमें बताना था गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या करते थे हम ये x का मान रखते थे और अगर 0 आ जाता था तो गुणनखंड है। लेकिन अब की बार उसने खुद कहा है गुणनखंड है। तो करना क्या है हमें? सबसे पहले तो वही मान लिया x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 1 आ गया। अब इस x का मान px में रखने पर, px में रखने पर, px हमारा क्या था? px दे रखा है उसने x की 2 प्लस x प्लस k। हमारा काम क्या है कि जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू रखनी है। तो देखो x की घात 2 है तो x, यहां पे चाहे आप p1 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे x की घात 2 यानी कि 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k। अब क्योंकि इसमें कहा है उसने गुणनखंड है, सिद्ध नहीं करना है, उसने खुद कह दिया गुणनखंड है। हमें क्या करना है? इसके बराबर 0 अपनी तरफ से रखना है। ये पॉइंट है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। जहां वो सिद्ध करने को कहता है वो 0 अपने आप आएगा। यहां पे उसने खुद कह दिया कि गुणनखंड है, गुणनखंड है मतलब 0 है। ठीक है, सोल्व करते हैं। 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, यानी 2 प्लस k बराबर 0, और k को 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो k का मान क्या आ गया? -2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं मैं। इसने कहा था k का मान ज्ञात करो यदि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो काम तो हमारा वही है, x माइनस 1 को 0 रख के x का मान निकालना है, और जब x का मान आ जाए तो दिए गए व्यंजक में जहां जहां x है उसकी जगह वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस तो पिछले वाला ही है। तो इसमें नया क्या है? उसने कहा गुणनखंड है, इसलिए जब आप मान रखोगे ना तो उसके बराबर 0 रख देना और उससे k का मान आ जाएगा। ठीक है, इसका एक थर्ड पार्ट भी करके दिखा रहा हूं मैं आपको। थर्ड कर देते हैं, फोर्थ तो आप कर ही लोगे, इजी है। थर्ड कहा इसने px बराबर k x की 2 माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, तो कम करना क्या है हमें? वही x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1 आ गया। अब हम इसमें x की जगह 1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे। फिर आपको क्या बताया था मैंने? जब आप x की जगह x का मान रख लो तो बराबर 0 अपनी तरफ से रख देना। k गुणा 1
माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा जी हमारे पास k गुणा 1 यानी कि k माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। आपको k का मान निकालना है, इन दोनों को आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे। रूट 2 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 1 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस का। तो ये k का मान आपका आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टर्स हैं जो आपने 8th क्लास में भी किए थे, बिल्कुल वही हैं। तो हम गुणनखंड करते हैं। दे रखा है हमें 12x की 2 माइनस 7x प्लस 1। ठीक है। अब इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछला जो आपने 8th क्लास में करा था, फैक्टर करे थे, एक बार उनको याद दिला दो। देखो जो फैक्टर होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है यानी कि द्विघात समीकरण होता है, उसका कुछ इस तरह से लिखा होता है, ऐसे। पहले x की कितनी घात होती है? 2, उसके नंबर बाद में कितनी होती है? 1, और तीसरे नंबर पे x होता ही नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण भी दो तरह से लिखे जाते हैं। एक तो ये है ना, एक और होता है ऐसे। अब आप कहोगे इसमें और इसमें फर्क क्या है? वैसे तो आपको दिख भी रहा होगा इसमें उसमें फर्क क्या है। पहला जो है वो एक्स स्क्वायर अकेला है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है साथ में। दूसरे वाले में क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। अब दोनों को करने का तरीका क्या है? करने का तरीका दोनों का ही अलग है। जो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं होती, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? सबसे लास्ट में ये वाली संख्या, सबसे लास्ट में जहां एक्स नहीं है, हम उसको ऐसे पढ़ते हैं कि 5 के ऐसे टुकड़े बताइए। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। 5 के ऐसे टुकड़े बताइए जिसको जोड़ने पर, देखो अगर यहां प्लस का चिन्ह है तो पढ़ेंगे जोड़ने पर, और अगर यहां माइनस का चिन्ह होता तो पढ़ेंगे घटाने पर। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, 5 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 4 आता हो, इस तरह से। ठीक है ना। तो मैं यहां पे इसे नीचे वाले को मिटो के इसे लिख देता हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको पढ़ना है 5 के ऐसे गुणनखंड या फैक्टर बताइए जिन्हें, ये प्लस का साइन लगा हुआ है, जोड़ने पर, क्यों? क्योंकि प्लस लगा हुआ था, जोड़ने पर 4 आता हो, 4 आता है। इस तरह से पढ़ते हैं, 5 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 4 आता है। ठीक है। मान लो ये ऐसे लिखा होता, मान लो ऐसे लिखा होता इस तरह से, तब क्या पढ़ते इसे? तब ऐसा पढ़ते 18 के ऐसे टुकड़े, 18 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाने पर 3 आता है। ठीक है। समझ में आ गया ना किस तरह से? बहुत करे आपने 8th में सवाल ऐसे। चलो ये तो बात हो गई इस तरह वाले क्वेश्चन की। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहां कोई संख्या हो, मान लो इस तरह से कोई संख्या हो, ऐसे यहां पे कोई संख्या लिखी हो, सपोज 5 लिखा हुआ है, तब कैसे पढ़ते इसे हम? तब इस तरह से पढ़ा जाता, इस संख्या की और इस संख्या के पहले गुणा करते। देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे कुछ नहीं था तो कुछ नहीं करा हमने, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या लिखी हो तो उस संख्या की पहले इस संख्या में गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा? 15। ठीक है। अब सवाल को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ था, 15 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाने से 2 आए। इस नंबर का केवल काम गुणा करने में आता है, बस और कहीं नहीं पढ़ते इसे। तो क्या पढ़ा? 15 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाने से 2 आए। तो लिख देता हूं 15 के ऐसे टुकड़े या गुणनखंड जिन्हें
घटाने पर 2 आता है। ठीक है, बस इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। ये आपको समझ में आ गया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन में जो स्थिति है, यहां 12 लिखा हुआ है। देखो यहां संख्या लिखी हुई थी। मैंने आपको क्या बताया, इस 12 की और इस 1 की गुणा करेंगे ऐसे। तो 12 गुणा 1 क्या हो गया, 12 एकम 12। अब सवाल हो गया 12 के ऐसे टुकड़े बताइए जिन्हें जोड़ने से 7 आए। 12 के ऐसे टुकड़े बताइए जिन्हें जोड़ने से, यहां प्लस का साइन लगा हुआ है, जिन्हें जोड़ने से 7 आए। तो हमें 12 के टुकड़े बताने हैं जिन्हें जोड़ने से हम 7 ला सकें। तो मैं फिलहाल इसे रब कर दे रहा हूं और फिर आपको बताता हूं इन क्वेश्चनों को करने का ढंग, करते कैसे हैं। देखो सबसे पहला काम हमारा है, ये लिख लेना है 12x की 2। ठीक है, फिर माइनस का साइन। फिर मैंने आपको क्या कहा कि 12 के ऐसे टुकड़े बताने हैं जिन्हें जोड़ने से 7 आए। तो आप क्या करेंगे, आप 12 देखेंगे किस किस के पहाड़े में आता है। तो देखो 12 आता है, एक 3 चौक 12, एक आता है 4 तिया 12, दोनों का एक ही मतलब है। एक आता है 2 छिक 12, 6 दूनी 12, इन दोनों का भी एक ही मतलब है। एक आता है 12 एकम 12 या 1 गुणा 12, इन दोनों का भी एक ही मतलब है। यानी हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। ठीक है भाई, हमने 12 चेक किया कि 12 किस किस के पहाड़े में आएगा। तो 12 3 चौक 12 आता है, या 6 दूनी 12 आता है, या 12 एकम 12 आता है। हमें जोड़ के बताना है 7 लाए। तो क्या 12 में 1 जोड़ के 7 ला दूंगा, नहीं ना। 12 में 1 जोड़ के तो 13 आता है। 6 में 2 जोड़ के क्या आएगा, 8 आएगा। 4 में 3 जोड़ के क्या आएगा, 7 आएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7। तो इसका मतलब है ये और ये आंसर हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर ये वाला होगा। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 7 को लिखेंगे हम 3 + 4 ऐसे, क्योंकि मैंने कहा था ना जोड़ के आएगा। तो 3 + 4 बाहर x + 1। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं मैं, आप दोबारा समझ लें। सबसे पहले ये यहां पे एक संख्या लिखी हुई, इस संख्या की इस संख्या में गुणा करेंगे, 12 एकम 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ने से 7 आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को देखते हैं। 12 कैसे कैसे आता है भाई, या तो 3 चौक 12, या 2 छिका 12, या 12 एकम 12। ठीक है, इस हिस्से को देखेंगे। अगर मैं इनको जोड़ूं 7, इनको जोड़ूं 8, इनको जोड़ूं 13। हमें 13 नहीं चाहिए, हमें 8 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो ये दोनों हमारे लिए बेकार हैं, ये दोनों हमारे लिए बेकार हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 और 4। हमने 7 की जगह 3 + 4 × x + 1 लिख लिया। ठीक है, क्लियर होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी करते हैं, कैसे, ये छोटे डिजिट में तो हो जाता है क्योंकि पहाड़े हमें इजीली आते हैं। मान लो ये डिजिट बड़ी होती तो हम इनकी गुणा नहीं करते। ऐसे देखो, इनकी गुणा नहीं करेंगे, इनको और छोटे टुकड़ों में बदल लेंगे। 12 के टुकड़े क्या करते हैं हमने, 2 दूनी 4 तिया 12, ये हो गए जी, टोटल टुकड़े आ गए। अब इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब आपको पहाड़े नहीं याद करने, कुछ नहीं सोचना, बस केवल इतना ध्यान रखना है कि इन सब डिजिट का यूज करना है और जोड़ के 7 लाना है। इन सभी नंबरों को यूज करना है और जोड़ के 7 लाना है। कैसे भाई, आपने क्या करा, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, जोड़ोगे कितना आ गया, 7 हो गया, ये बन गया। ठीक है, आपको जैसा इजी लगे आप वैसा कर लेना। अब इसको आगे सोल्व करने का प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले लिखा हमने 12x की 2, फिर ब्रैकेट खोल दिया। यहां पे 2 काम होने हैं, एक तो माइनस की गुणा होनी है और इधर से x की गुणा होनी है। जब मैं माइनस की गुणा करूंगा तो माइनस का 3x आएगा, फिर जब माइनस की गुणा करूंगा माइनस का 4x आएगा, फिर +1। ठीक है, फिर हमने 2 के जोड़े बना लिए। इन दोनों से क्या कॉमन आया, 3x, है ना। यहां से अगर मैं 3 ले लेता हूं तो 3 चौक 12, 4 बचेगा। x 2 था, 1 ले लिया, 1 रह गया।
फिर माइनस 3x था, 3x पूरा का पूरा कॉमन आ गया, बाहर निकल आया, जहां आप पूरा का पूरा कॉमन ले लोगे वहां बचेगा 1। दोबारा समझा देता हूं, ये 12x की 2 था, मैं यहां करके दिखा रहा हूं, देखो आपको, ये 12x की 2 था, ये आपका 3x था। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आपका टारगेट संख्या होती है, यहां 12 है वहां 3 है, तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 12 और 3 दोनों आ जाए। हमें पता है 3 का पहाड़ा है, तो 3 ले लिया हमने बाहर कॉमन। फिर x यहां पे 2 बार है, x यहां पे 1 बार है, हम लेते हैं कम वाला कॉमन, तो हमने x 1 बार कॉमन ले लिया। अब क्या क्या बचा वो देख लेते हैं। इस 12 को अगर मैं 3 से भाग कर दूंगा तो 4 आएगा। x 2 बार था, 1 बार ले लिया, 1 बार रह गया। फिर ये माइनस का साइन, 3x पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहां कुछ नहीं बचा। जहां कुछ नहीं बचा ध्यान रखना, वहां 0 नहीं लिखते, वहां लिखेंगे हम 1। ठीक है, यही वाली बात आ गई। फिर उसके बाद यहां पे जो साइन है वो साइन लगा दो आप, लगा दिया। अब मैं देख रहा हूं 4x और 1 में क्या कॉमन है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, है ना। तो एक बात याद रखना, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां हम 1 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 1 कॉमन लेते हैं, और 1 कॉमन लेने से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x ही रहेगा। लेकिन अगर आपने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस लिया तो अंदर प्लस के कारण वो हो जाएगा माइनस और बचेगा 1। ये वैसे तो आपने 8th क्लास में कर रखा है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करें तो वीडियो को एक शब्द सुनकर उसे ध्यान से समझ के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाना और एक एक स्टेप सुनते चले जाना, तो आपको ये हमारे पास 3x इसके बाहर हमने कॉमन लिया था, 4x माइनस 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, वहां से हमने -1 कॉमन लिया, और 4x माइनस 1। आपका क्वेश्चन यहां तक सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसकी पहचान भी हो जाती है कि ये जो दोनों ब्रैकेट में जो चीज आई है ये दोनों बिल्कुल सेम आएगी, यहां तक कि चिन्ह भी इनका बराबर बराबर होगा। अगर आपका ये आ गया तो इसका मतलब समझिए कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। फिर इन दोनों से 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, और बचा क्या, यहां से बचा 3x और यहां से बचा -1। क्लियर? इस तरह से आपको अच्छी तरह समझ के ही क्वेश्चन को करना है। चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। मैं इसके 3 पार्ट करा दूं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक इसका 3rd पार्ट ले रहे हैं, 6x की 2 प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब देखो वैसे ही पढ़ते हैं, कैसे सिखाया था मैंने आपको। यहां पे क्या लिखा हुआ है 6, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 6। तो पहले हमें क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। 6 6 36। अब 36 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 5 आए, 36 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 5 आए। तो सबसे पहले तो मैंने नियम कौन सा बताया था, पहाड़े वाला। तो पहले पहाड़े वाला देखते हैं भाई। 36 कौन कौन से पहाड़े में आएगा, एक तो आएगा 6 6 36, एक आएगा 9 चौक 36, एक आएगा 12 तिया 36। ठीक है, 3 हो गए ना पहाड़े, 6 6 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। हमें क्या करना है, हमें घटा के 5 लाना है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं क्या आएगा 0, इन दोनों को घटाता हूं क्या आएगा 5, इन दोनों को घटाता हूं क्या आएगा 9। हमें क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए, यानी ये वाला हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? तो कैसे लिखेंगे, पहले 6x की 2, फिर ये वाला साइन प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस 4, फिर बाहर x माइनस 6। ठीक है, अब आप एक बात और कह रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि एक और तरीका बताया था आपने, उस तरीके से ही बता दो। चलो उस तरीके से ही बताते हैं। मैंने आपको कहा था ये जो टुकड़े लिए हमने 6 गुणा 6, इनको गुणा मत कीजिए, आप इनके टुकड़े कर दीजिए। 6 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 3, और इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 3। ठीक है, अब आपको इन 4 टुकड़ों को 2 टुकड़ों में बदलना है जिनको घटाने से 5 आए। तो कैसे करेंगे भाई, अगर मैं
इन दोनों को एक साथ लूं तो 6 गुणा 6 ऊपर वाली स्थिति बन रही है, नहीं होगी ये, तो हम क्या करते हैं 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ये आ गया 9 और 4। ठीक है, तो बस इसी तरह से ही आपको कैलकुलेशन करनी है। अब यहां करते हैं इसे हम 6x की 2 ब्रैकेट खोल दो। मैंने आपको क्या कहा था, यहां प्लस की भी गुणा करनी है और x की भी गुणा करनी है, तो प्लस के 9x, फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारे पास 6x की 2 प्लस 9 और x की गुणा प्लस के 9x माइनस 4x और माइनस 6। ठीक है, इसके बाद वही तरीका है, जोड़े बना के कॉमन लेना है। आपको भी पीछे बताया था, मैं इसको फिर अलग से आपको यहां करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा संख्या में से कॉमन लेना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 6 और 9 दोनों आ जाएं? 3 का पहाड़ा, तो हमने 3 कॉमन लेना। x यहां 2 बार है, x यहां 1 बार है, कम वाला कॉमन लेते हैं, x 1 बार ले लिया। अब देखो बचता क्या है, 3 दूनी 6, 2 आ गया, x 2 बार था, 1 बार ले लिया, 1 बार रह गया, फिर प्लस 3 तिया 9, x 1 था ले चुके, क्या बचा 2x प्लस 3, तो यहां मैंने 3x कॉमन ले लिया और बच गया 2x प्लस 3। फिर आपको क्या बताया था मैंने कि जो साइन यहां होगा वही साइन लगा देंगे। अब हमारे पास है माइनस 4x माइनस 6। अब इसका देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ये माइनस लगा दिया, फिर ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 और 6 दोनों आ जाए? 2 का, तो 2 का पहाड़ा लिख लिया हमने, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहां 2 दूनी 4, 2x बचा। फिर आपको मैंने बताया था अगर बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस हो गया और 2 तिया 6, तो ये हो गया -2 और बचा क्या 2x प्लस 3। ठीक है, फिर आपको मैंने एक बात बताई थी कि हम तुरंत आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। जो इस ब्रैकेट में संख्या है चिन्ह भी वही होगा। देखो दोनों सेम है, तो यानी कि हमारा सही हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहां से +3 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, यहां से बचा 3x -2, यह आंसर आ गया। क्लियर? एक पार्ट और कर देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। 3x की 2 -x -4, तो इसको कैसे पढ़ेंगे वही बताया था मैंने आपको। 3 गुणा 4 12 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से कोई संख्या नहीं है, यानी कि 1 आए, तो क्या होंगे टुकड़े, यही हो जाएंगे 4 और 3। तो 3x की 2 माइनस का साइन, 4 - 3 x -4। ठीक है, अब फिर आपको बताया था ब्रैकेट खोल दो, यहां माइनस की और x की गुणा, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x -4, जोड़े बना लिए। इन दोनों में ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 3 और 4 दोनों आ जाएं? कोई भी नहीं है, तो चलो संख्या में तो कोई कॉमन नहीं आया। x यहां 2 बार है, यहां 1 बार है, कम वाला कॉमन लेते हैं, x ले लिया हमने कॉमन, यहां से x लेंगे, बचेगा 3x -4। ठीक है, फिर आपको बताया था जो साइन यहां होता है वही साइन लगा देते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे क्या कॉमन होता है, 1। अंदर क्या बचेगा 3x, और मैंने आपको कहा था अगर बाहर माइनस हो तो ही अंदर का चिन्ह बदलता है, लेकिन अगर बाहर प्लस हो तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखो इधर भी 3x -4, इधर भी 3x -4, ये हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या x + 1, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो उम्मीद है आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। मैंने आपको 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया है। आप इसे अच्छी तरह से समझें, समझ के करें, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।